अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज हम बात करेंगे सियानी बाजी का जो आज का व्लॉग आया, उस पर अपना रिव्यू देंगे। कुछ मेरी बहनों के कुछ क्वेश्चन थे, उनको भी डिस्कस करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सामने रखने वाली, रिश्तेदारों को लेकर और बहुत सी चीज़ों को लेकर। वाईटी पे कुछ थोड़े मामलात गर्म चल रहे हैं और कुछ रमज़ान को लेकर भी मामलात गर्म चल रहे हैं। बाबरी ने आकर उसके फेस को रिवील कर दिया। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो गड़बड़ हो रही हैं, तो इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो सियानी की आज वीडियो आई, और वीडियो स्टार्ट होते ही एज़ यूजुअल झूठ से ही स्टार्टिंग दी गई। जो ही वीडियो स्टार्ट हुई, सियानी ने दिखाया कि बहुत सुबह सुबह आज वो उठ चुकी है और सब नाश्ता कर रहे हैं। सब रिश्तेदार जो जो उनके घर में मेहमान रुके हुए थे, सबको नाश्ता दे दिया गया। और नीचे जाकर ही अपना नाश्ता दिखाते हुए सेकंड वाइफ से पूछती हैं कि तुम कब आई, तुम जल्दी आ गई थी, तुमने नाश्ता कर दिया? उसने कहा हाँ, अभी अभी किया है। और वो बहुत अर्ली मॉर्निंग दिखाया जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ जब अम्मी से वो बातें कर रही थी, तो पीछे घड़ी पर 12:30 का टाइम हो रहा था। मतलब दिन के 12:30। उसको मॉर्निंग नहीं, उसको आफ्टरनून, उसको दोपहर कहा जाता है। मॉर्निंग वो नहीं होती। दोपहर के 12:30 बजे सियानी बाजी बोल रही थी कि मैं आज बहुत सुबह सुबह उठ गई हूँ, क्योंकि आज हमें मीटअप पे जाना है और ये सारे काम देखने हैं। खैर यार, मैं भी पागल ही हूँ जो इस बात को बोल रही हूँ ना, क्योंकि 12:30 तो उसके लिए बहुत सुबह होगी। जो बंदी शाम के 5 से 6 बजे उठने वाली हो और शाम के 5-6 को अपनी मॉर्निंग बताती हो, उसके लिए वाकई 12:30 बजे का टाइम जो है ना, वो मॉर्निंग ही होता है। खैर, यहाँ से शुरुआत झूठ से ली गई और उसके बाद सियानी बाजी की पूरी वीडियो में एक ही चीज़ देखने और सुनने को मिली कि तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। 12:30 बजे सियानी ने जब नाश्ता किया, उसके बाद से लेके शाम 6 बजे तक अभी स्टिल वो तैयारी कर रही थी। मैं आपको बताऊं कि टाइम का कैसे पता चला। जब शाम का टाइम था, जब इसका हस्बैंड, इसके बच्चे सब इंतज़ार में थे कि ये आए और हम निकले, और अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी बैठी हुई। वहीं पर इसके हस्बैंड ने जब कैमरा घुमाया, इसके बेटे ने उठाया हुआ था या हस्बैंड ने उठाया हुआ था, वो कैमरा घुमाया तो पीछे घड़ी पे शाम के 6 बजे का टाइम क्लियर नज़र आ रहा था। और इसका बेटा बोल रहा था कि अभी अम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं और मामा तैयार हो रही हैं और बाकी सब निकल चुके हैं और अभी हम लोग भी निकलेंगे। और उसके बाद इसने ऊपर खुद अपना कैमरा लेकर तैयार होते हुए दिखाया। इसने बोला 5:30 हो चुके हैं, मैं अभी तैयार हो रही हूँ, हम बहुत लेट हो गए हैं। और लेट क्यों हुए? मैं बच्चियों को तैयार कर रही थी। अच्छा, ये नाश्ता 12:30 बजे करके ऊपर गई, इसने दिखाया अभी मैं बच्चियों को तैयार करने लगी हूँ, नहलाने धुलाने लगी हूँ। और अगले ही क्लिप था, बच्चियाँ कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठी हुई थी और सब के सब A to Z जो है वो कपड़े पहनकर तैयार हुए हुए थे, इसको छोड़कर। मतलब बच्चियों को नहलाया धुलाया किसने? आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना। पहले तो कोई ना कोई काम वाली होती है, वो करती है, अम्मी करती हैं। आजकल तो वो शानी आई हुई है, तो शानी के साथ तो बच्चियों की वैसे ही बड़ी दोस्ती है। नहला धुला के उन्होंने कपड़े इनको भी पहना दिए, खुद भी पहन लिए, तैयार होके सब बैठ गए। और ये अभी तक कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी कि अभी तैयार हो रहे हैं, आप तैयार हो गए, फलां तैयार हो गया, सब तैयार हो गए, एक मैं ही रह गई हूँ। मतलब यार, मतलब दोपहर के 12:30 बजे से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि जब ये हॉल में पहुंची ना, तो वहाँ पर एक औरत वीडियो बना रही थी और वो लाइव थी। सॉरी, वीडियो नहीं बना रही थी, वो लाइव थी और अपनी लाइव में बता रही थी कि अभी देख लो 6:45 हो चुके हैं और अभी तक सियानी बाजी आई नहीं है, यहाँ तक अभी वो पहुँची नहीं है। तो 6:45 बजे तक ये हॉल में नहीं पहुँची थी, तो तकरीबन 7 तो इसको बज गए थे हॉल में पहुँचते हुए। 12:30 से 7 का टाइम जो है, आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना टाइम था। इतने घंटों में जस्ट अपना मेकअप करना, कपड़े चेंज करना, क्या आपको लगता है कि एक मुश्किल काम है? ना तो इस बीबी ने नाश्ता बनाया, ना तो इस बीबी ने मेहमानों के आगे नाश्ता सर्व किया, ना तो इसने मेहमानों के बिस्तर तय किए, ना घर में पोछा लगाया, ना कोई और काम किया। तो फिर ऐसा क्या काम था कि मीटअप पर भी ये एज़ यूजुअल लेट पहुंची? मतलब यार, समझ नहीं आता इस औरत में ऐसा क्या है कि जहाँ पर भी जाती है लेट, जहाँ जाती है लेट, कभी ये टाइम पर नहीं पहुंचती। तैयारी इसकी है तो भागम भाग। और जिस कमरे में ये तैयार हुई, वहाँ पर आप देखो पूरे बेड के ऊपर, पूरे ड्रेसिंग के ऊपर इसके मेकअप से क्या हालत हुई हुई थी। यार,
एक मेकअप करना है और ये औरत ऐसे अजीब सी बनी होती है और वहीं पर दिखा रही है कि मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ देखो तैयार हो गई है, खुद ही इसने अपना मेकअप किया है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। अरे भाई सारे तैयार हो रहे हैं और वैसे तो तू बड़ा कहती है मैं तो इतना मेकअप करती ही नहीं हूँ, तो फिर तुझे इतनी देर क्यों लगी? आखिर ऐसा कौन सा वो तैयारी हो रही थी और माँ आखिर मैं इसको खींच खींच के निकाल रही है, चल चल देर हो रही है, निकल निकल देर हो रही है। लेकिन इस औरत को ज़रा भी नहीं टस से मस नहीं होना, इसने ये जान के दिखा रही थी कि मैं लेट ही पहुंचूंगी, मैं सेलिब्रिटी हूँ ना। अरे बीबी वक्त पर कोई काम करना भी सीख लो। और आखिर हर चीज़ का इल्ज़ाम आकर इसने जैसे दूसरों पे डालना होता है, इसी तरह इसने बोला मैं बच्चों की वजह से लेट हुई थी, बच्चों को तैयार कर रही थी ना, बार बार एक ही बोल रही थी, बच्चों को तैयार कर रही थी इसीलिए मैं लेट हो गई। और बच्चों को तैयार क्या कर रही थी, कोई इससे ये भी पूछे, 2 बच्चियाँ, मतलब बड़ा बेटा खुद कपड़े चेंज करता है, बड़ी बेटी खुद कपड़े चेंज करते हैं। रही बात छोटी बेटी की, तो पूरा दिन निकल गया उसके कपड़े चेंज करते हुए। मतलब इसने बोला ना बच्चों को नहलाने का, तो इसके बच्चों को देख के लग भी नहीं रहा था कि वो नहाए हैं। अगर नहाए भी हुए तो ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि उनको या शानी ने या किसी और ने ही नहलाया होगा, इस बीबी ने तो कुछ किया है नहीं। पता नहीं यार ये क्या करती रहती है। या फिर मीटअप वाले दिन भी ये बाजार निकल गई थी कोई शॉपिंग के लिए। मुझे तो पक्का ही है कि और तो कुछ होगा नहीं, ये हस्बैंड को पकड़ के कोई रही सही शॉपिंग के लिए निकल कर गई होगी, कोई जूते वगैरह, क्योंकि ये जो जूते वूते पहन रही थी मुझे नहीं याद कि इसने कभी लिए हों। हो सकता है ये निकल गई हो कि मैं जाके लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ तो इसका रह ही जाता है, आप सबको पता है। अच्छा, उसके बाद सबको तैयार होते हुए अपने कैमरे में दिखा रही, और दिखाने के बाद इसने पता है जाके बाबरी के ऊपर कैमरा फोकस करके तो मजाक बनाते हुए इसने बोला, ओहो ये क्या हो गया, मैंने तो तुम्हें कैमरे में ले लिया है, तुम्हें अपने घर में तुम लोगों को लेना अलाउ नहीं, और ये मजाक बना रही है। एक दिन पहले की इसकी वीडियो में जब बाबरी इसके घर के नीचे खड़ा था इसके हस्बैंड के साथ मेन डोर से बाहर, तो तब भी ये हंसकर बोल रही थी कि मैं तुम्हें कैमरे में ले सकती हूँ ना, क्योंकि तुम तो मेरे घर के बाहर खड़े हो, गेट से अंदर नहीं हो, गेट से बाहर हो, तो यहाँ पे तो अलाउ है। दोनों मजाक बना रहे थे। आखिर ये मजाक बनाते किसके हैं, किससे इसको कहती है कि मुझे अलाउ नहीं है कि मैं कैमरे में अपने घर के अंदर किसी को दिखा सकूं। जहाँ तक ये लोग बात करते हैं कि हस्बैंड की, तो हस्बैंड की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को रोक सके कि तुम अपने घर के अंदर इसको कैमरे में ना लो। उसकी जितनी औकात है वो सबको पता है। मतलब ये अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स पे ये तंज कर रही है, जो इसको रोकते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, ये उन्हीं को तंज कर रही थी ना। और बार बार बोल रही थी बाबरी और सबको हंसते हुए मजाक करते हुए कि हमें तो अलाउ नहीं है ना तुम लोगों को दिखाना। ओहो मैंने तो दिखा लिया। सेम इसी तरह बाबरी ने जब पार्क में खड़े आदमी को दिखाया रमज़ान को शायद, तो तब भी ये ड्रामेबाजी की जा रही थी, ओहो इसको तो दिखाना अलाउ नहीं। अगर अलाउ नहीं था तो एडिट करते वक्त वो क्लिप कट नहीं हो सकता था? बाबरी से कोई पूछे कि तुमने रिकॉर्ड किया है, एडिट करते वक्त वहाँ से क्लिप कट कर देते, उसको ब्लर कर देते। उस पर इतना ववेला मचाने की क्या ज़रूरत थी कि अलाउ नहीं था और हमने दिखा दिया, जबकि तुम लोगों को पता है, तुम लोगों के पास ऑप्शन है एडिट करते वक्त, तुम लोग ट्रिम कर सकते हो, तुम लोग ब्लर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। खामोशी से एक ब्लर कर दो बस, क्या इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं ना, और उस चीज़ को दिखाना भी है और साथ ये भी बोलना है कि ये दिखाना तो अलाउ नहीं था। जब अलाउ नहीं था तो तुम लोगों ने एडिट में काटा क्यों नहीं? सेम इसी तरह सियानी बार बार बाबरी और सब रिश्तेदारों को दिखा के बोल रही थी, ओहो मैंने तो दिखा दिया, ये अलाउ नहीं। सियानी जब तुम्हें सपोर्टर्स की तरफ से कुछ अलाउ नहीं तो तुम एडिट करते वक्त उसको काट देती, सिंपल सी एक बात है। लेकिन अपने ही लोगों के मुंह के ऊपर इन्होंने जूती भी तो मारनी होती है ना। इन्होंने दिखाना होता है कि तुम लोग जितने मर्जी चीख लो, तुम लोग जितना मर्जी हमें रोक लो, तुम लोगों से सिर्फ हमें व्यूज़ चाहिए, जिस व्यूज़ से हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे के आने के बाद फिर हम लोगों से ये तवक्को ना रखो कि हम तुम लोगों की कोई बात मान के चलेंगे। फिर तो तोता चश्मी की हद इन पे ख़त्म हो जाती है ना, जैसे तोता एकदम से अपनी आंखें बदला लेता है ना, गुस्से में आ जाता है, इनका वही हिसाब हो जाता है। ये कहते हैं कि हमें सपोर्टर चाहिए, लेकिन वो सपोर्टर सिर्फ हमें व्यूज़ देने की हद तक हो, इससे ज़्यादा वो आकर हमें किसी चीज़ पर ना बोलें। सेम इसी तरह ये करती है ना, बार बार बोल रही अलाउ नहीं अलाउ नहीं, तो ये किसके मुंह पे चपाटे मार रही थी, हमें अलाउ नहीं अलाउ नहीं। अरे बीबी साथ तू दिखा भी रही है, साथ तू बोल रही है अलाउ भी नहीं। मतलब मजाक बनाते हैं यार ये अपने ही देखने वालों का, वो लोग जो इनसे प्यार करते हैं और इसके भले की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हो रही थी कि रिश्तेदार क्यों आए, रिश्तेदार क्यों आए, और यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि ये बेचारी क्या करे, अब जब वो आ जाए तो ये बेचारी क्या करे। यार तुम लोगों को वाकई इस चीज़ का एहसास नहीं होता? इतने दिनों से जब वो बोल रही थी सबको इन्वाइट किया, उसके रिश्तेदार अपने थंबनेल सजा रहे थे कि हमें इनवाइट किया गया, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, सब कुछ है, तो क्या इसका मुंह नहीं था? ये आके नहीं बोल सकती थी कि मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया रिश्तेदारों में? बल्कि इसने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि मैंने अपने रिश्तेदारों को इसलिए इन्वाइट किया है कि कराची के मीटअप वो नहीं थे जो रह गए हैं, वो यहाँ पर आए, सबके साथ मैं एक ही बार केक कट कर लूँ, बार बार जाकर मैं सबके साथ कहाँ केक कट करूँगी।
तो बीबी बाबरी के साथ तो तू कराची में केक कट करके आ गई थी, गाँव से ये जो जितने भी आए थे वहाँ पर भी तू अभी चक्कर लगा के आई है, तो वहाँ पर जाकर इनसे केक कट इनके साथ कर सकती थी ना, इतना कौन सी बड़ी बात थी यार। 1 मिलियन ना हो गया, पता नहीं मुल्क की कोई प्राइम मिनिस्टर ये लग गई है, कुछ मुझे समझ ये बात नहीं आ रही। और दूसरी बात, जब इसने खुद अपने रिश्तेदारों को बुलवाया, अपने घर में उनको रखा, अपने घर में उनको खिला पिला रही है, अपनी ही गाड़ियाँ बुक करवा कर उनको हाल तक लेके जा रही है, पिक एंड ड्रॉप दे रही है, सब कुछ कर रही है, अपनी गाड़ियों के अंदर ठूस ठूस कर उनको लेके जा रही है, तो यार तुम लोग फिर किस तरह बोलते हो यार। इतना समझो कि वो औरत नहीं सुनने वाली आप लोगों की बातें, आप लोग जितना मर्जी चीख लो, आप लोग उसको जितना मर्जी मना कर दो, और उस पर फिर आकर ये चीज़ सफाई देना कि वो बेचारी क्या करे, वो बेचारी क्या करे, उसके बस का नहीं। अरे कैसे बस का नहीं, हमारा आपका कोई फंक्शन हो, कुछ हो, अगर हम किसी को नहीं बुलाना चाहते हम नहीं बुलाते, चाहे वो सगा बहन भाई क्यों ना हो, अगर हमने उसको नहीं बुलवाना तो वो बिना बुलाए कैसे आएगा। कोई भी नहीं आ सकता जब तक आप उसको बुलाओ ना, और जब तक आप उसको अलाउ ना करो, वो आपके घर में घुस के कैसे बैठेगा, आपके बिस्तर के ऊपर कैसे जाके आराम फरमाएगा, खाने ठूसेगा। फिर आप उसको खुद गाड़ी जो है बुक करवा के पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दे रहे हो, और उसके बाद बोलो कि मेरा तो कुछ बस ही नहीं चलता, मेरी तो कोई चलती ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं। रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं तो मैं मजबूर हो जाती हूँ, तो कोई मजबूरी नहीं है यार, ये खुद उनको बुलवाती है, ये खुद उनसे जान नहीं छुड़वाना चाहती, ये खुद उन लोगों के अंदर घुसे रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि यही वो लोग हैं जिनसे मैं अपने उस वक्त में कंट्रोवर्सी फैला के फिर से आगे आ सकती हूँ जब मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इसको देखो कुछ ना कुछ बैकअप प्लान चाहिए होता है। अभी अगर अपने सारे रिश्तेदारों से भी पीछा छुड़वा लेगी, सब कुछ कर लेगी, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि घर गृहस्थी वाली औरत तो ये है नहीं, इसके पास पीछे कंटेंट क्या बच जाएगा। आप लोग इसको बोलते हो कि सौतन से भी तू जान छुड़वा, सौतन को भी ना आने दे, सौतन जाने, हस्बैंड जाने, रिश्तेदारों से भी जान छुड़ा, लेकिन अक्ल के बंदो इतना भी तुम लोग क्यों नहीं सोचते। अगर ये सौतन से जान छुड़ा लेगी, अपने रिश्तेदारों से जान छुड़वा लेगी, इसके पास कंटेंट क्या बचेगा। अभी तो कंटेंट है ना, सेकंड वाइफ का बच्चा, सेकंड वाइफ की प्रेगनेंसी, सेकंड वाइफ आ गई, सेकंड वाइफ ने खा लिया, सेकंड वाइफ बैठ गई, सेकंड वाइफ लेट गई, सेकंड वाइफ हस्बैंड के साथ चली गई, रिश्तेदारों में इसने ये कह दिया, रिश्तेदारों में वो हो गया, मतलब एक कंट्रोवर्सी फैली रहती है ना। इसको कंटेंट कुछ ना कुछ अपनी एक वीडियो बनाने में, रोने धोने में कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगा, आप मुझे बताओ ये क्या दिखाएगी। नाश्ते बना के दिखाएगी जो ये कभी कर नहीं सकती, खाने बना के दिखाएगी जो ये कभी बना नहीं सकती, सफाइयाँ करके दिखाएगी। क्या एक घरेलू रूटीन वाली जो औरत होती है ना, उसके लिए कंटेंट की कमी नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करके आपको डेली रूटीन में अपना कंटेंट दिखा देती है। लेकिन इस तरह की जो औरत होती है ना, जो घर गृहस्थी वाली नहीं होती, जिसको घर में कोई लगाव नहीं होता, जो अपना घर नहीं संभाल सकती, उसको फिर कंटेंट चाहिए होता है। उस कंटेंट के लिए उसको अपने सारे लोगों को, सच्चे झूठे अच्छे बुरे, सबको लेकर साथ चलना पड़ता है, और वो इसीलिए इनको साथ लेकर चल रही है। इसमें अगर आप इसके लोगों को, इसके रिश्तेदारों को गाली दो तो फिर यार मैं आपको मतलब क्या ही यार बोलें। फिर आपको खुद इतनी समझ होनी चाहिए ना। आपके घरों में भी आपके रिश्तेदार बिना आपके अलाउ किए क्या आ सकते हैं। हर जगह, हर ख़ानदान में हर एक इंसान के साथ अच्छे बुरे इंसान अटैच होते हैं। किसी के साथ उसकी बनती है, किसी के साथ उसकी नहीं बनती। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अलाउ नहीं करते, और वो नहीं आते हमारे घर में, ना हम उनके घरों में जाते हैं, ना हम उनके फंक्शन में जाते हैं, ना वो हमारे फंक्शन में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आपस में नहीं अंडरस्टैंडिंग होती। तो वो सिंपल बात होती है। ऐसे को मुंह उठा के क्या आपके घर में कभी घुस सकता है? नहीं सकता ना। यही चीज़ें सिंपल सोचा करो। और यहाँ पर अगर बात ये की जाए कि देखो वो अपने सपोर्टर से ज़्यादा करती है, तो सिंपल बात है, उसके सपोर्टर इतने इतने दूर से गए हैं इस चीज़ में, तो हम नहीं कह सकते यार। इतने दूर दूर से वो उसके लिए गए हैं, और वो वहाँ पर होटलों में धक्के खा रहे हैं। और जो रिश्तेदार इसको गंदा करते रहते हैं, जो रिश्तेदार बकौल इसके इसके दुश्मन है, ये उनको अपने घर पे स्टे करवा रही है। तो ये अपने उन्हें एक दो सपोर्टर, ज़्यादा तो नहीं थे ना, एक दो से बोल सकती थी, इतने दूर से आओगे, जबकि ये खुद उसके उनके घर इसका हस्बैंड जाके खाने भी खा के आए। इतने दूर से आओगे, आना मेरे घर में, एक रूम मैं आपको दे दूंगी, आप वहाँ पर स्टे कर लेना, कोई नहीं, इतना बड़ा घर है। वैसे भी हम एक कमरे में मैट्रेस बिछा के सोते हैं, बाकी 2-3 मेरे घर के जो रूम है मैं आपको दूंगी, आप ईजी होके वहाँ पे रहना, मेरे साथ जाना, मीटअप
पे, अगले दिन ही ये सब ने वापस चले जाना होता है, कौन सा हफ्ते के लिए कोई आके रुकता है। तो बात ही कि सपोर्टर्स को इसने इज्जत दी है, जो उसके लिए सुबह शाम चीखते हैं, जो इसके लिए हर चीज़ में आकर इसका साथ देते हैं, इसके साथ खड़े होते हैं, इसने उनके लिए तो कुछ अच्छा कर नहीं सकी। उनको पिक एंड ड्रॉप, उनको कोई फैसिलिटी दे नहीं सकी, होटल का एक रूम बुक करवा के या अपने घर का एक रूम खाली करके उनको दे नहीं सकी। लेकिन रिश्तेदारों के लिए इसने प्रॉपर हर तरह का खर्चा किया हुआ था। फिर आप बताओ इसके लिए अच्छा कौन हुआ, सपोर्टर या रिश्तेदार? यहाँ पर फिर इसकी इन चीज़ों पे पर्दा डाल के आप खुद ही इसको ख़राब करते हो, तो फिर खुद ही किसी चीज़ का मुझे नहीं लगता ना कि रोने का कोई मतलब बनता है ना। फिर किस लिए रोना, जब पता है एक बंदी ने यही करना है, चाहे आप जितना मर्ज़ी पिट लो, उसके लिए उसके ये जो रिश्तेदार है यही बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ आज दिन तक वो करती है ये वो इन्हीं के साथ मिल के करती है। ये वो कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, फिर ये एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, जहाँ तक बात ये भी कुछ मैंने बातें सुनी, कुछ कमेंट आए थे कि हाँ सलमा तो देखो ना, उसके पास तो कंटेंट नहीं होता, वो अपनी माँ को, चाचे को, फलां को दिखा के कैश करवाती है। अब चाचा गया है, उसको कैश करवा रही है, इसके बाद माँ रमज़ान में जाने वाली है, उसको ये कैश करवाएगी, और अभी हर तरफ से ये ड्रामा निकल कर सामने आने भी वाला है। यही बात होगी कि माँ अभी जाएगी, देखो माँ को सलमा यूज़ करेगी, फलां करेगी, फलां करेगी। या मुझे एक बात बताओ, डेली बेसिस पे जो सलमा के व्लॉग आ रहे हैं, उसमें कहीं पर कुछ चाचे का ऐसा लग रहा है कि जो देखकर आप कहो कि वो उसको यूज़ कर रही है? मतलब चाचा और माँ पाकिस्तान भी आए थे ना, आप लोगों ने देखा था चाचा और माँ जब पाकिस्तान आए थे, डेली थंबनेल क्या लगते थे? अम्मी के साथ पहली वीडियो, अम्मी के साथ दूसरी वीडियो, अम्मी के साथ ये बनाया, अम्मी के साथ ये किया, अम्मी आ गई, चाचा की खिदमत कर रही हूँ, चाचा के साथ ये, मतलब यही सारी चीज़ें डेली आती थी, डेली थंबनेल सजते थे, और अभी भी डेली आधी वीडियो तो अम्मी के अराउंड ही होती है। फिर आप मुझे बताओ कौन माँ को और चाचे को दिखाकर कैश कर रहा था? देखो, अगर सियानी को हक है कि वो माँ को दिखा सकती है, तो सलमा भी उसी माँ की बेटी है ना, रिश्ता तो दोनों का सेम है। सलमा की भी वो उतनी ही माँ है। अगर सलमा उसको अपने वीडियो में दिखाती है तो इसमें बुराई क्या है? अगर चाचा को अपनी वीडियो में दिखाती है, इसमें बुराई क्या है? चाचा सलमा का ससुर है, असगर का बाप है, तो दिखा सकते हैं ना यार। माँ बाप को दिखाने का ये क्या बात बनती है कि माँ बाप को दिखा रहे हैं तो वो जो है पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें पैसा कमाने वाली मुझे बात नज़र नहीं आती। अगर सियानी अपनी माँ को दिखाती है तो ठीक है, उसकी माँ है। अगर वो अपने किसी और रिश्ते को दिखाती है तो ठीक है, उसका रिश्ता है। हम इसमें नहीं बोल सकते कि वो पैसा कमाने के लिए इस रिश्ते को दिखा रही है। सेम इसी तरह अगर सियानी के घर में माँ काम करे तो वो नौकरानी नहीं है, ये माँ का प्यार है। अगर सलमा के घर में काम करे तो वो नौकरानी कैसे हो जाती है? वहाँ पर क्या माँ का प्यार नहीं होता? तो ये चीज़ें अगर अब सलमा के पास माँ जाती है, मुझे नहीं पता सीरियसली वो जाएगी, होटल में रुकेगी क्या, अब इनका आगे ड्रामा होने वाला है। लेकिन अगर वो जाती भी है सलमा के पास, सलमा उसको वीडियो में लेती भी है, तो वो उसकी बेटी है, माँ को दिखाने में कैश करना कैसा? और देखो, उसको माँ चाचे का कंटेंट चाहिए होता है जिसके पास और कंटेंट नहीं होता। सलमा के पास बहुत कंटेंट है, उसकी डेली वीडियो देख लो, बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो खाना बना के भी दिखाती है, वो डेली रूटीन जो दिखाती है, व्लॉग तो डेली रूटीन होता है ना। अभी मैं खाना बना रही हूँ, अभी बच्चे उठे हैं, अभी मैं बच्चों को ड्रॉप कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ, अभी मैंने फलां के लिए ये बना दिया, अपनी छोटी बेटी को दिखाएगी, सबको दिखा करके उसका व्लॉग तो वैसे ही बन जाता है। उसको तो कोई फालतू किसी कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आप देखो कि उसके आस-पास तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मतलब एक होता है ना, जैसे सियानी रिश्तेदारों को बुला के, अच्छा सियानी का कंटेंट क्या है? आज फलां की बर्थडे है, आज मीटअप है, आज जो है फलां की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, आज सेकंड वाइफ का ये आ रहा है, आज हस्बैंड का वो आ रहा है, आज माँ की फलां बात हो रही है, आज फलां चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज केक काट रहे हैं, आज गिफ्ट आ गया, आज फलां की शॉपिंग कर रहे हैं, आज घर की डेकोरेशन कर रहे हैं, आज मैं प्लांट्स लेकर आ रही हूँ, वो सजा रही हूँ, आज मैं ऊपर अपना स्टूडियो बना रही हूँ, आज कमरे की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मतलब टोटल उसका कंटेंट यही होता है। तो इस तरह से अगर सलमा को आप देखो, तो आज जैसे उसने रमज़ान की वो रूटीन शुरू की हुई है, रमज़ान की तैयारियां वो दिखा रही है, कुछ ना कुछ वो बना लेती है। उसको ना चाचे की ज़रूरत है, ना उसको माँ की ज़रूरत है, ना उसको किसी रिश्तेदार की ज़रूरत है। तो ये रियलिटी है यार, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। ये एक चीज़ है, फैक्ट है। आपकी सियानी भी इस तरह का बनाए ना, क्यों नहीं बनाती? अब रमज़ान आने वाला होगा तो 2 दिन वही समोसे, वो मतलब रोल पट्टी वगैरह ला के उसके अंदर मसाला फिल करके तो वो दिखा देगी, देखो मैं रमज़ान की तैयारियां कर रही हूँ। तो रमज़ान की तैयारियां ऐसे नहीं होती। अच्छा, इसके बच्चों का स्कूल का कोई फंक्शन हो, इसको पता नहीं। बच्चों के एनुअल पेपर होने वाले हैं, इसको कोई पता नहीं। अभी बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट हुआ था, ये वहाँ पर नहीं गई, इसे जिक्र तक भी नहीं किया।
इसको बस सिर्फ़ एक चीज़ मीटअप, 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 जो चीज़ इसके ज़हन में आ जाती है वो इतनी सवार हो जाती है कि फिर ये हफ़्ता डेढ़ उसी चीज़ के पीछे, आज उसकी शॉपिंग, आज मीटअप की शॉपिंग, आज बच्चों की शॉपिंग कर ली, आज फलाँ की शॉपिंग कर ली, बस उस चीज़ के पीछे ये इतना ज़्यादा वो हो जाती है कि वो ही पूरा टाइम ये लेकर रगड़ती रहती है, रगड़ती रहती है। इसका तो कंटेंट तो यही है। तो वाक़ई फिर इसको चाचे और माँ इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये नहीं डेली रूटीन दिखा सकती ना। अभी माँ जाएगी तो आगे सौतन है, सौतन का कंटेंट बनेगा, जब तक सौतन जाएगी तब तक माँ वापस आ जाएगी, फिर से माँ का वही, फिर से घर की रूटीन वही हो जाएगी, उसके बाद फिर कुछ ट्रिप प्लान कर लेगी। मतलब यही होता है, जब कुछ भी और नहीं बचता तो ये ट्रिप प्लान कर लेती है। क्या मतलब फिर हम बोल रहे हैं, उसके बाद कहा जाता है कि जी इस पर आप बात क्यों कर रहे हो? तो जब एक डेली रूटीन आप दिखाने आते हो ना, तो फिर रूटीन जो होती है उसको रूटीन के तौर पे दिखाया जाता है। ये क्या है कि शाम के 6 बजे आप उठ रहे हो, कब बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, कब बच्चे ट्यूशन से आ रहे हैं, कब स्कूल जा रहे हैं, कब स्कूल से आ रहे हैं, कोई एक टाइमिंग है ही नहीं, कब बच्चों ने खाना खाया, कब यूनिफॉर्म चेंज किए, कब क्या है, कुछ रूटीन कुछ भी नहीं है यार, जिस पर देख के इंसान कोई अप्रिशिएट भी तो करे ना। जब ऐसी ही चीज़ें ये इधर उधर की दिखाती है तो फिर उस पर तो बातें उठती हैं, उस पर पॉइंट ऑफ व्यू तो इंसान अपना रखते ही रखता है ना। आज भी आप इसका घर देखो कितना बिखरा हुआ था, बेटियों के घर में वो जितने कपड़े सब कुछ था, उसके ऊपर इसने चादर डाली हुई थी, चादर डाल के उनको कवर किया हुआ था। बैग अभी तक, ये जो गाँव से वापस आई थी और इसने अपना वो जो स्टूडियो बनाया हुआ था ना, उसके अंदर वही पैक हुए हुए बैग इसने कराची से और गाँव से वापस आके रखे थे, वो अब भी वहीं पर पैक हुए हुए पड़े हुए हैं, और वो खोल के उनके मुँह खुले हुए थे और उनसे उनके अंदर से कपड़े निकले हुए थे, वहाँ से निकाल निकाल के ये पहन रही है। यार क्या है ये सब? मतलब नीचे है तो किचन और सब कुछ नीचे का माँ ने सँभाला हुआ है, ऊपर है तो वो भी काम वाली से सब कुछ करवाती है। क्या इसकी ज़िंदगी है? ये क्या किस तरफ जा रही है? ना बच्चों का पता, ना कुछ। बच्चों के एनुअल पेपर्स आने वाले हैं। अभी देखना पेपर होंगे, कहेगी बहुत अच्छे पेपर होंगे, रिज़ल्ट तो इसने दिखाना कोई नहीं होता। उसके बाद क्या होगा? अभी हम जा रहे हैं ट्रिप से वापस आएगी, बीच में सौतन के बच्चे का ड्रामा हो जाएगा, सब कुछ इसने ड्रामे करने हैं। मतलब इसको तो यही नहीं पता होता, पहले बोल रही थी कि मुझे डे फर्स्ट से पता है कि मेरी सौतन ना कब प्रेग्नेंट हुई, कब उसका बच्चा आने वाला है, सब कुछ। अब बोल रही है कि मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अभी इसके बाद मीटअप के बाद कोई कंटेंट नहीं है ना, अगला कंटेंट ये है कि अम्मी सऊदीया जा रही हैं, सेकंड वाइफ का घर ये सेट करवाने जाएगी, अपना सुगड़पन दिखाएगी कि सेकंड वाइफ से तो घर सेट ही नहीं हो रहा, उसकी तो तबीयत ऐसी है, उसकी फलां ऐसी है, यही ड्रामे इसने करने आ रहे। इससे अपना घर आज दिन तक सेट नहीं हुआ, इसके लोग पिट पिट के मार गए, इसको बोल बोल के मार गए, आखिर उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया, और ये औरत जाकर सौतन का घर सेट करेगी। तो फिर आप लोग बताओ, क्या ऐसी बात पर हंसी नहीं आती? हंसी तो आती है ना, जो अपना घर सेट नहीं कर सकती वो बोल रही है कि सौतन का घर सेट करेंगे, मैं सौतन को घर सेट करके दूंगी। अभी फिर वहां पर जाएगी, एक दिन का पूरा वो कंटेंट बनेगा। तो फिर मतलब क्या यार, इस चीज़ पर अब कितना ही बोले। मैं तो कहती हूँ कि फजूलिया बोलना। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।